फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रायमंड्स स्टाइलिस इंटेग्रल में से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए। एफ पे बाउंडेड ऑन ए बी। एफ क्या है? एक बाउंडेड इंटरवल, बाउंडेड है इस इंटरवल ए बी पे। फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है विच हैज़ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इन ए बी। इस ए बी इंटरवल के अंदर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जैसे ये आपके पास ए बी इंटरवल है ना, इसके ऊपर फंक्शन एक अप्लाई हो रहा है एफ। तो यहाँ पे आके ना ब्रेक लग रही है, यहाँ पे रुका, देन यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन फिर रुका, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर रुका, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। इस तरह से फंक्शन की ब्रेक लग रही है यहाँ पे। जहाँ पे ये ब्रेक लग रही है, ये फाइनाइट पॉइंट्स है मेरे पास, फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे फंक्शन जो क्या मिल रहा है? डिसकॉन्टिन्यूस मिल रहा है। ठीक है, एंड अल्फा इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन मुझे गिवन है विच इज कॉन्टिन्यूस एट दोज पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस। देखिए, अगर यहाँ पे इस ए बी इंटरवल के अंदर दो फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन ये अप्लाई हुआ जो कि बीच में यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक फंक्शन अल्फा जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो अप्लाई हो रहा है, बट जहाँ पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, वहाँ पे वो ब्रेक नहीं हो रहा, वहाँ पे वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है। क्लियर? अगर आगे जाके ब्रेक हो सकता है, बट जिस पॉइंट पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी दे रहा है उस पॉइंट पे वो कॉन्टिन्यूस है। ये चीज़ हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा का मतलब क्या होता है? एफ इज रायमंड स्टाइलिस इंटेग्रेबल, या हम बोल देते हैं आर एस इंटेग्रेबल। क्लियर? हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है इस ए बी इंटरवल में एफ इज आर एस इंटेग्रेबल। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। प्रूफ, मुझे f क्या गिवन है? f इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑन ए बी। ए बी के बहुत सारे पॉइंट्स के लिए, जो कि एक फाइनाइट पॉइंट्स हैं, उनके लिए f क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेट C1 C2 up to so on CP are points where F is discontinuous। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे यहाँ पे जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस मिल रहे हैं ना, वो यह सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इनको एक सेट में बंद कर लेती हूँ। वेयर E ये सारे मैंने पॉइंट्स ले लिए, इनको मैंने एक सेट में बंद कर लिया। ठीक है, नाउ अल्फा इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ ई के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं जो जहाँ पे हमारा एफ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है, वहाँ पे हमें क्या गिवन है कि अल्फ़ा वहाँ पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है सारे पॉइंट्स के लिए। तो हम इसको क्या कह देंगे कि ये चीज़ तो हमें गिवन ही है कि जहाँ पे एफ डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे अल्फ़ा कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर वी कैन कवर each point of E with an closed interval। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब है, हम ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास ए बी इंटरवल कुछ है, ठीक है, ये आपका क्या है? ए बी इंटरवल है। अब ए बी इंटरवल पे हम कह रहे हैं कि ये C1 पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, देन C2 पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, देन C3 पॉइंट पे हो रहा है, और देन लास्ट ये CP पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, एफ फंक्शन। ठीक है, और मैं अल्फा फंक्शन कह रही हूँ दैट इज कॉन्टिन्यूस। मीन्स यहाँ पे जो C1 पॉइंट है ना, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, अल्फा फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हो गया हो, बट C2 पॉइंट पे फिर कॉन्टिन्यूस चल रहा है। हो सकता है यहाँ ब्रेक हो गया हो, C3 पॉइंट पे फिर कॉन्टिन्यूस चल रहा है, और इसी तरह CP के आसपास भी ये क्या है? कॉन्टिन्यूस चल रहा है। अगर ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है, अगर मैं बिल्कुल स्लाइड से डिफरेंस पे यहाँ पे एक इंटरवल बना दूँ तो मैं बना सकती हूँ ना, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस चल रहा है। अगर मैं सिर्फ एक एप्सिलॉन का डिफरेंस ले लूँ, बहुत छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस ले लूँ, तो यहाँ पे मैं एक इंटरवल ड्रॉ कर सकती हूँ।
यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि मैं इसके सारे पॉइंट्स को, ये ई के पॉइंट्स है ना, तो मैंने यही चीज़ कही, वी कैन कवर ईच पॉइंट ऑफ ई विद एन क्लोज्ड इंटरवल, हम इसको क्लोज्ड इंटरवल के साथ इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसके बीच में पॉइंट्स क्या ले लिए, इसको हमने इस तरह से कवर कर लिया, ये इस तरह से इंटरवल बना लिया, एक इंटरवल हमने इस तरह से बना लिया, एक इंटरवल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, और एक इंटरवल हमने इस तरह से बना लिया। लेट्स सपोज कि ये इंटरवल आपका बन गया A1 B1, नेक्स्ट इंटरवल आपका बन गया A2 B2, ठीक है, नेक्स्ट इंटरवल आपका बन गया A3 B3, और नेक्स्ट इंटरवल यहाँ पे लास्ट AP BP। इस तरह से आपके इंटरवल्स बन गए। मीन्स आपका ये जो था इसको आप C1 C2 C3 CP अप टू सो ऑन, इन सबको आप इस तरह से कवर कर सकते हो क्लोज्ड इंटरवल की हेल्प से, ठीक है। सच दैट यहाँ पे देखिए, वी कैन कवर ईच पॉइंट ऑफ व्यू विद एन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल से हम इसको कवर कर सकते हैं कैसे, C1 किसको बिलोंग करेगा, C1 विल बिलोंग्स टू A1 B1, C2 बिलोंग्स टू A2 B2, ओके, अप टू सो ऑन, CP बिलोंग्स टू AP BP। क्लियर। नाउ देखिए, अगर आप इसकी बात करें, ये इंटरवल की लेंथ की, ओके, इंटरवल की लेंथ की बात करें, आल्सो समेशन I from 1 to P अल्फा BI माइनस अल्फा AI विल बी लेस देन एप्सिलॉन। मीन्स अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ, दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। क्यों ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, बिकॉज ये चीज़ देखिए आप, लेस देन एप्सिलॉन ही होगा। मीन्स आप बहुत सी स्मॉल टर्म, बहुत ही स्मॉल यहाँ पे आपने इंटरवल बनाया है, ये मैंने आपको शो करने के लिए इतनी सारी स्पेस आपको दी है। मीन्स बहुत ही लेस देन एप्सिलॉन आपने इनका लिया है डिफरेंस, ठीक है। अल्फा B माइनस अल्फा A इज लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ पे I कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, I फ्रॉम 1 to P, वेयर इज फ्रॉम 1 to P। क्लियर। C1 आपका इस A1 B1 इंटरवल ने कवर कर लिया, C2 इस इंटरवल ने कवर कर लिया, CP इस इंटरवल ने कवर कर लिया। इस तरह से ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक R सेट बना लेते हैं। एक मैंने सेट बना लिया R, दैट इज इक्वल टू, मैंने ये जो सारे इंटरवल्स बनाए थे इसको उनके बीच में रख लिया, A1 B1, A2 B2 अप टू सो ऑन AP BP। क्लियर। इसको मैं दे देती हूँ नंबर 1, ओके। नाउ F is continuous in each of P plus 1 intervals of P plus 1 intervals। देखिए यहाँ पे वापस आते हैं, हमने कहा था इस C1 पॉइंट पे ना F फंक्शन मेरा क्या है, दैट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे C1 पॉइंट पे ना फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे ये जो इंटरवल बन रहा है, देन उसके बाद ये जो इंटरवल बन रहा है इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, देन इस ये जो इंटरवल बन रहा है इस पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा F फंक्शन, देन उसके बाद लास्ट में ये जो इंटरवल बन रहा है उस पे भी फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। इस तरह से करके ये मेरे पास कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, P plus 1 इंटरवल्स बन रहे हैं, जिनके लिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो F इज कॉन्टिन्यूअस फॉर व्हाट, A1 ये इंटरवल आएगा, B1 A2 ये इंटरवल आएगा, B2 A3 एक ये इंटरवल आएगा। तो यहाँ पे हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसके लिए, देन इसके लिए यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कॉन्टिन्यूअस होगी, इस तरह के इंटरवल्स के लिए, ठीक है। F इज कॉन्टिन्यूअस इन ईच ऑफ P plus 1 इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स हैं, K इज इक्वल टू, हम K में उसको बाइंड कर लेते हैं, A1, देन उसके बाद कौन सा इंटरवल हमारे पास बन रहा है, B1 A2, चेक करिए यहाँ पे, ये देखिए B1 A2 ये इंटरवल के लिए, उसके बाद B2 A3 इस इंटरवल के लिए भी ये कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, B2 A3 अप टू सो ऑन BP to B।
ये जो इंटरवल्स आपके पास आए हैं इन पे जो आपका एफ फंक्शन है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है। एफ फंक्शन क्या हो रहा है, ये वाले इंटरवल्स के ऊपर क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूस बन रहा है। इसको आप दे दीजिए नंबर 2। आपका एफ फंक्शन है ना, ये वाले इंटरवल्स पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। आपने यहाँ पे ये चीज़ चेक की कि आपका एफ फंक्शन जो था ना यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस था, बट आपका अल्फा फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस था। तो अल्फा फंक्शन के लिए आपने यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल्स बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो बाकी के इंटरवल्स हैं उन पे आपका एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, a to a1 b to b1। अब देखिए ये सारे इंटरवल्स आपके डिवाइड हो गए। अब आप क्या करोगे, ये a to a1 है, आप इसकी एक पार्टीशन बना सकते हो। ये b1 to a2 है, ये भी आपके पास एक इंटरवल है, इसकी भी एक पार्टीशन बना सकते हो। इसकी भी एक पार्टीशन बनाई जा सकती है, इसकी भी एक पार्टीशन बनाई जा सकती है। सारे इंटरवल्स की अलग अलग पार्टीशंस बना सकते हैं। लेट p1 p2 अप टू सो ऑन p+1 आर पार्टीशंस ऑफ इंटरवल्स ऑफ k। जितने भी सारे इंटरवल्स हैं तो हमने क्या की, इनकी सबकी क्या बना ली, पार्टीशंस बना ली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये सारे जो इंटरवल्स है ना, यहाँ पे फंक्शन क्या है, पी इनकी पार्टीशन बन गई। यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूस, व्हेन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, then f is Riemann-Stieltjes integrable on AB। ये क्लियर है ना। अगर f फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी एक इंटरवल के अंदर तो वो उस इंटरवल के लिए रायमन-स्टाइलजेस इंटेग्रेबल भी होगा, मीन्स f बिलोंग टू आर अल्फा भी होगा। ये तो चीज़ क्लियर है ना। अब P1 इस इंटरवल की पार्टीशन है और f यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस फंक्शन के लिए बात करूं तो f किसको बिलोंग करेगा, आर अल्फा को बिलोंग करेगा। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके लिए भी f किसको बिलोंग करेगा, आर अल्फा को बिलोंग करेगा। इसके लिए बात करूं, इसके लिए भी f किसको बिलोंग करेगा, आर अल्फा को बिलोंग करेगा। मीन्स ये सब रायमन-स्टाइलजेस इंटेग्रेबल हैं इस पार्टीशंस के लिए, इस पार्टीशंस के अगेंस्ट। अगर ये रायमन-स्टाइलजेस इंटेग्रेबल हैं तो अगर मैं बात करूँ आपको समझाने के लिए, जस्ट आगे हम क्या लिखते हैं देखते हैं। देखिए u p1 अल्फा की किस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए a1 के लिए, u p1 अल्फा माइनस l p1 अल्फा विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ऐसे ही होगा। ऐसे ही मेरे p2 पार्टीशन के लिए होगा u p2 अल्फा माइनस l p2 अल्फा, बिकॉज ये भी आर एस इंटेग्रेबल होगा, इज लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे p+1 अल्फा माइनस l p+1 अल्फा विल बी लेस देन एप्सिलॉन। यही चीज़ आएगी। तो मैं इन सब के लिए एक कॉमन यूज करती हूँ pj, ठीक है। नाउ u pj अल्फा माइनस l pj अल्फा विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 1 इज लेस देन इक्वल टू j इज लेस देन इक्वल टू p+1, ठीक है। ये आपने सारी इनकी अलग अलग पार्टीशंस ली और इस सारे इंटरवल्स के लिए आपका फंक्शन क्या हो गया है, आर एस इंटेग्रेबल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन क्या करेंगे, रिजल्ट आपने कौन सा यूज किया है, रिजल्ट आपने यूज किया है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल ए बी is RS integrable on AB। क्लियर। ये रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज किया और आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ये, और इसको आप दे दीजिए नंबर 3। यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। आगे चलते हैं हम। अब देखिए क्या हुआ, AB फंक्शन AB interval is divided into 2 parts, या हम कह सकते हैं 2 ग्रुप्स।
ए बी इंटरवल जो है ना आपका 2 ग्रुप्स में डिवाइड है। ए बी इज इक्वल टू कौन कौन सा ग्रुप है ये देखिए, ये ए बी इंटरवल है आपका। ये ए बी इंटरवल में 2 ग्रुप बन रहे हैं। एक ग्रुप में तो जिसमें ये इंटरवल आ रहे हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3 AP BP। एक इंटरवल तो एक ग्रुप तो आपका ये है। एक ग्रुप आपका ये है जिसमें ये वाले जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो वाले इंटरवल्स आ रहे हैं। एक ग्रुप आपका ये है। तो जो A1 B1 वाला है उसको आपने क्या नाम दिया है R, और दूसरा जो है उसको आपने क्या नाम दिया है K। मीन्स आपका जो ए बी इंटरवल है ना वो क्या बन रहा है, दैट इज R प्लस K। वो क्या है R प्लस के। अब K के अंदर जितने भी इंटरवल्स है ना उनको मैंने बोल दिया है कि वो क्या है, आर एस इंटेग्रेबल है, जो मैंने अभी प्रूफ किया। जितने भी इंटरवल्स है ना उनको मैंने आर एस इंटेग्रेबल बोल दिया। पर जो अब R के अंदर बची है ना उनको भी हमें क्या प्रूफ करना है कि वो भी क्या है, आर एस इंटेग्रेबल है। तब हमारा काम जो है वो फिनिश हो जाता है। हमें क्या करना है, F बिलोंग्स टू R अल्फा। मीन्स जितने भी सारा जो पूरा का पूरा क्या है वो रायमंड स्टैलिस इंटेग्रेबल है। अगर हमने K को प्रूफ कर दिया, अगर हम इसको भी प्रूफ कर दें तो हमारा ए बी इंटरवल का काम हो जाएगा। ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारा 2 ग्रुप्स में ये डिवाइड होता है। फर्स्ट ग्रुप क्या है जिसमें सारे इंटरवल्स A1 B1 A2 B2 वो इंटरवल्स आ रहे हैं, और दूसरा ग्रुप कौन सा है जिसमें हमारे कौन से इंटरवल्स आ रहे हैं जहाँ पे F कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ ईच इंटरवल ऑफ R इज सब इंटरवल ऑफ ए बी। देखिए यही चीज़ है ना, इस ए बी इंटरवल के, ये पूरे इंटरवल के सब इंटरवल्स ही बन रहे हैं ना, A1 B1 A2 B2 A3 B3। यहाँ पे ये पूरा ए बी इंटरवल है, तो ए बी इंटरवल के ये बीच में है, तो ये सारे सब इंटरवल्स ही बन रहे हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि ईच इंटरवल ऑफ आर के जितने भी इंटरवल्स हैं वो क्या हैं, ए बी के सब इंटरवल्स हैं। सो oscillation of F in each interval will be less than equal to what, m minus m, where m is, क्योंकि हमें फंक्शन बाउंडेड गिवन था तो m जहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी सुप्रीमम वैल्यू, और स्मॉल m जो है वो क्या है यहाँ पे आपकी इन्फिमम वैल्यू, ठीक है। अब r की देखिए, लेट P1 डैश इज पार्टीशन ऑफ A1 B1। आपके पास इस तरह के इंटरवल्स है ना। P2 डैश इज पार्टीशन ऑफ A2 B2, ठीक है। इसी तरह से PP डैश इज पार्टीशन ऑफ AP BP। आपके पास ये सारे इंटरवल्स बने हैं और सबकी हमने क्या कर ली, अलग अलग से पार्टीशन कर ली, ठीक है। और सबकी मैंने क्या कर ली, अलग अलग से पार्टीशन कर ली। अब अगर मैं इनको सबको कंबाइन कर दूं, सबको ज्वाइन कर दूं, तो क्या मेरे पास आएगा, UPI डैश F अल्फा माइनस LPI डैश F अल्फा वेयर I varies from 1 to P, that will be equal to summation mi minus mi, I varies from 1 to P डेल्टा अल्फा I। क्लियर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए, समेशन I फ्रॉम 1 to P डेल्टा अल्फा I किसके इक्वल है, अल्फा B माइनस अल्फा AI दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ऑलरेडी इस चीज़ की वैल्यू हमें पता है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ हमें पता है। और यहाँ पे जितनी भी आई की वैल्यू हो, और हम उसके लिए पहले कह चुके हैं कि कोई भी इंटरवल के लिए वो किससे लेस होगा, किससे लेस होगी, m माइनस एम से लेस होगी उसकी ऑसिलेशन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट विल बी लेस देन, दिस वैल्यू विल बी लेस देन m माइनस एम एप्सिलॉन। क्लियर। तो इसको आप क्या ले लीजिए, दैट इज एप्सिलॉन डैश, इसको आप ले लीजिए एप्सिलॉन डैश। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ क्लियर हो गई है कि UPI डैश F अल्फा माइनस LPI डैश F अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन डैश। यहाँ पे देखिए,
ये चीज़ पीजे एफ अल्फा एल पीजे एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, इसे आप दे दिया था आपने नंबर 3, तो इसे आप दे दीजिए यहाँ पे नंबर 4। नाउ लेट P is common partition of AB। P आपने क्या लिया, AB की एक पार्टीशन ले ली, तो अगर P उसकी पार्टीशन है तो P किसको ऐड करेगा, P में क्या क्या ऐड होगा, P में LP अल्फा की अगर मैं बात करूँ या फिर मैं P पार्टीशन की बात करूँ, P विल बी इक्वल टू किसकी यूनियन होगी, P यहाँ पे जितनी पार्टीशंस आपने ली थी जो सारे इंटरवल्स की, ये वाली यहाँ पे, ये जो आपने 1 इज लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस 1, यहाँ पे जो आपने पी प्लस 1 ये पार्टीशंस ली थी, ये सारी पार्टीशंस प्लस जो आपकी ये सारी पार्टीशंस हैं, इन सब की यूनियन को जब आप मिलाओगे तब आपका क्या आएगा, पी पार्टीशन। ठीक है ना, तो पी क्या है यहाँ पे, यूनियन ऑफ पी जे यूनियन पी आई डैश, where 1 is less than equal to j is less than equal to p plus 1 and 1 is less than equal to I is less than equal to p। ओके, यहाँ पे ये सारे के लिए जो आपकी सारी के सारे इंटरवल्स आए हैं उन सबकी आपने सबकी पार्टीशंस को ज्वाइन कर दिया, तो आपके पास कौन सी आपने पार्टीशन ले ली, पी पार्टीशन। और अब इसके लिए आप यूनियन चेक करेंगे, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, इस पार्टीशन के लिए अगर आप चेक करेंगे दैट विल बी इक्वल टू जो नंबर 3 आपने लिया था, यू पी जे एफ अल्फा माइनस एल पी जे एफ अल्फा प्लस यू पी आई डैश एफ अल्फा माइनस एल पी आई डैश एफ अल्फा। क्लियर, और ये आपने ऑलरेडी बोल दिया है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये आपने बोल दिया है दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डैश, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन डैश, तो आप इसको बोल दीजिए एप्सिलॉन डबल डैश। तो आपका यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा किसके इक्वल आ गया है, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन डबल डैश, या आप बोल दीजिए एप्सिलॉन। तो यहाँ पे आपकी क्या चीज़ आ गई है, एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा, हैंस एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन ए बी, हैंस प्रूव्ड। ओके, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। अगर कहीं पे भी नहीं समझ आती है कमेंट करके पूछ लीजिए। और एक चीज़ और बता दूं, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए होगा, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लिंक आपके पास सारी वीडियोस में जितनी भी आपको थ्योरम्स करवाती हूँ मैं, उसके साथ आपको उसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करवाती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होती है, बिल्कुल फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपके पास कहाँ पे है, लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और दूसरी जो चीज़ है जहाँ पे आपको लिंक मिल सकता है वो है कमेंट बॉक्स, आपको सबसे पहले कमेंट पिन हो जाता है जहाँ पे पीडीएफ का लिंक आपको गिवन होता है, हम वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अगर फिर भी कोई इशू आता है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।